कर्जा रखकर ना तो कथा करवाई जाए और ना विवाह किया जाए। जितना अपना चादर है, भगवान से कहो मेरे घर में बेटी तूने दी है तो शादी भी तू ही करेगा। आप एक बार बोलो तो सरी देवादिदेव महादेव से, बेटी तूने दी है तो विवाह भी तू करेगा। और यहाँ बेटी की माताएं भी बैठी होंगी, बेटी के पिता भी बैठे होंगे, जिन्होंने अपनी बेटियों की शादियां करी होगी और बेटे की शादी करी होगी। बेटी की शादी में कहां से धन आया होगा और कैसे खर्चा हो गया होगा, यहां बैठे हुए लोग भी बता सकते हैं कि दिल से भगवान ने दिया और उनने दिल से करा। पूरे परिवार वाले सोचते रहेगा कितना पैसा कहां से आ गया, बेटी की शादी कैसे कर दी, कैसे विवाह कर दिया। आप उससे कहो, मेरे आनंदेश्वर महादेव से, मेरे विश्वनाथ से, मेरे महाकाल राजा से, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे कुबेर भंडारी से कहो कि वो दे तुमको और तुम कथा कराओ। हमारे ये जितेंद्र जी शुक्ला जी के साथ के जितने भी मित्र मंडली है, जितने भी जजमान परिवार है, वो रोज कहते हैं गुरु जी ऐसी कृपा करो, ऐसी कथा होती रहे। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करके जाएंगे कि बाबा आप लोगों को खूब देता रहे और आप ऐसे ही सत्कर्म करते रहे। आज भी यजमान हमको जब लेर कर आए तब बोल रहे थे, कल वाले भी बोल रहे थे, परसों वाले, हमने उनसे एक ही बात कहा, बाबा से विनती करो, बाबा करेगा। उससे बस निवेदन करना हमारा काम है, हम कह सकते हैं बस, इससे ज्यादा कुछ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। कोई सम्मुख नहीं आता। अंत समय तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। माता के गर्भ से जब पैदा होगे तब भी अकेले होगे और मरोगे तब भी अकेले रहोगे। कोई साथ नहीं देगा। जो माँ के गर्भ में तुम्हारा पेट भरेगा, जो माता के स्तन में दूध देगा, वो ही मरते समय तुम्हें कफन देगा, वही लकड़ी देगा, वही अग्नि देगा, कोई दूसरा नहीं। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। जब तन में उठेगी ज्वाला, अंत समय में चिता पर रख दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। परिवार वाले आग लगाकर पीछे हट जाएंगे, कोई तुम्हारे साथ में रात भर नहीं रहेगा। मुर्दा अकेला जलता रहता है, हड्डियां चटकती रहती है, शमशान सूना रहता है, तब कौन तुम्हारा साथ देता है? कोई साथ देने वाला नहीं होता। जो तुमने भगवान का भजन किया है, जो तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, जो तुमने बेलपत्री चढ़ाई है, जो तुमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, जो यहां पर सेवा करी है, वो पुण्य तुम्हारा अकेलापन दूर करेगा और शमशान में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। तुम्हारा पुण्य कटने वाला नहीं, पुण्य तुम्हारे सामने रहेगा। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला। हम सब की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आजा। मेरे दीन बंधु भगवान रे, हम सब की सुन कर आजा। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। मेरी सैया छूटे भोलेनाथ, तो तू नैया लेकर आजा। अंत समय बड़ा विचित्र, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। हमारे बीच में संत महाराज पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें आदरणीय संत बाबा जी। संत महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते। अंत समय कोई नहीं आएगा। उस अंत समय में केवल एक, कोई नहीं रहने वाला शमशान में। आग लगाएंगे, सब वापिस आ जाएंगे। घर आते से पड़ोसी की यहां से पूड़ी और सब्जी आ जाएगी, खा जाएंगे।
मुर्दा भी पड़ा होगा तो भी अंदर जाके चाय तो निपटा जाएंगे, चाय पीने में कोई मना नहीं करेगा। रात भर मुर्दा पड़ा है तो रात भर कोई नहीं रोता साहब। कौन रोता है रात भर? कोई नहीं। शुरू के 2-3 घंटा जरा दमदारी से रो लेते हैं क्योंकि दम दिखाना पड़ती है। फिर धीरे 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 आंसू पुछ जाते हैं, दीवार से माथा टिक जाता है, पल्लू बड़ा सा। धीरे 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 फिर सब सवेरे का इंतजार होता है, फिर सब चाय वाय पी के फिर वापिस रोने बैठ जाते हैं। फिर जब ले जाने का समय होता है तो जो चाय पी है उसकी एनर्जी से रोना पड़ता है, दमदारी से। फिर अल्लाह अल्लाह के चिल्ला चिल्ला के। सब वो कहते ना, एक राजा के लड़के के 4 मित्र थे। एक 24 घंटा साथ रहने वाला, एक 8 घंटा साथ रहने वाला। 3 मित्र थे, एक 24 घंटा वाला, एक 8 घंटे वाला, एक कभी कभी मिलने वाला। राजा का लड़का उनके साथ रहता था, 24 घंटे साथ रहता था। राजा ने सूचना कर दी अपने नगर में, मेरे लड़के को अगर कोई रखेगा तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। लड़का और लड़के को निकाल दिया घर से बाहर। लड़का रोते रोते अपने 24 घंटे साथ रहने वाले मित्र के पास गया। मित्र, तू मेरे साथ 24 घंटे रहता है, तू तो मेरा साथ दे दे। 24 घंटे वाले ने पानी की भी नहीं पूछी और भगा दिया, चल निकल यहां से, तेरे पिताजी मुझे भी मृत्यु दंड दे देंगे, मुझे मरना नहीं है, निकल जाओ यहां से। 24 घंटे वाले को निकाल दिया। 24 घंटे वाले ने निकाल दिया। रोता हुआ 8 घंटे वाले के पास गया। उसने सोचा 8 घंटे वाला क्या साथ देगा जब 24 घंटे वाले ने नहीं दिया। 8 घंटे वाले के पास गया तो 8 घंटे वाले ने भी पानी तो पिलाया, थोड़ी देर बिठाया, पर कह दिया मैं साथ नहीं दे सकता, तुझे जाना पड़ेगा, तेरा पिताजी हमको भी मृत्यु दंड दे देगा, मर जाएंगे हम, जा। उसने निकाल दिया। उसने कहा जब 24 घंटे साथ रहने वाले ने साथ नहीं दिया, 8 घंटे वाले ने साथ नहीं दिया, तो कभी कभी मिलने वाला क्या साथ देगा। गया वो कभी कभी मिलने वाले के पास। उसने कहा बहुत दिनों के बाद आया रे, सालों हो जाती है तू तो आता ही नहीं है। हाँ मित्र, बस आया हूं तेरे यहां रहने के लिए। मेरे पिताजी ने पूरे नगर में सूचना करी है, जो मेरे बेटे को रखेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। कभी कभी मिलने वाले ने कह दिया तू चिंता मत कर, तू मेरे पास रहे, तेरा पिताजी अगर मुझे मारेगा तो मैं मरने को तैयार हूं, तू तो आराम से रहे मेरे पास में, खा पी मौज कर। कभी कभी मिलने वाले ने अपने पास रख लिया। राजा को सूचना मिली, उसने उसको बुलाया, पूछा तुमने मेरे बेटे को रखा? हाँ। तुम्हें डर नहीं है? नहीं है। राजा ने अपने लड़के को राजपाट दे दिया, जो कभी कभी मिलने वाला था उसको मंत्री बना दिया। कभी कभी मिलने वाले को मंत्री बना दिया, राजपाट राजा के लड़के को दे दिया। ये समझने वाली बात है कि राजा के लड़के के 24 घंटा, 8 घंटा और कभी कभी वाले मित्र कौन थे, तो हम समझें 24 घंटा साथ रहने वाला, इस आत्मा के साथ रहने वाला ये शरीर है। जब प्राण छूटता है तो सबसे पहले ये शरीर साथ छोड़ता है। इसके ऊपर कितना खर्चा करा तुमने 24 घंटा, एक से बढ़कर एक साबुन से नहाए, एक से बढ़कर एक क्रीम लगाया, एक एक घंटे तक धागे से। सोचो 24 घंटा साथ रहने वाले शरीर पर बादाम, काजू, पिस्ता, इलायची, बादाम, लड्डू, चाउमीन, कहीं डोसा, कहीं इडली, कितना खर्चा करा ये 24 घंटे साथ रहने वाले शरीर पर, कितना खर्च किया। और 24 घंटे साथ रहने वाले शरीर ने सबसे पहले साथ छोड़ा है इस आत्मा का। यह आत्मा का साथ सबसे पहले शरीर छोड़ता है, जिसके ऊपर तुमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। करोड़ों रुपए जिसके ऊपर खर्च करा, उसने सबसे पहले साथ छोड़ा।
फिर 8 घंटे वाले होते हैं हमारे परिवार वाले, 8 घंटे से ज्यादा नहीं रोते। तुम अंदाजा लगा के बैठ जाना, रात को मरेंगे तो 2-3 घंटा जब दमदारी से रोएंगे, रात भर लाश को पटक देंगे दिया लगा के, दिया और अगरबत्ती, सुबह सुबह फिर तैयारी, 2-3 घंटा जब दमदारी से रो लेंगे। ऐसे मिला के केवल 6 घंटा तो ये हो गए। 2 घंटा इन्होंने बचा के रख लिए, जब भी कोई मिलने आएगा तो 1-1 सेकंड के लिए तो रोना पड़ेगा। उसका पूरा हिसाब लगाया जाएगा तो 8 घंटे के पहचान वाले हैं। जैसे ही कोई आया तो रहता है, माताएं अपने काम में लगी रहती है, और जैसे ही कोई आके बैठा और इनने पल्लू डाला करना, और पूरी कहानी सुनाएंगी फिर धीरे से। अच्छा, जो मिलने आता उसमें इतनी अक्ल ही नहीं होती। जब मिलने आया उसको पूरे नगर वालों को मालूम है इसको अटैक आया था, कि एक्सीडेंट हुआ था, कि शुगर बढ़ी थी, कि बीपी बढ़ा था, कि कैसे मारा था, सारे गांव के लोगों को मालूम है। उसको भी मालूम है कि कैसे मारा, परंतु आते से पूछेगा क्या हो गया था बताओ। और कहने वालों को भी शर्म नहीं आती, वहीं बैठे बैठे रात को तो अच्छे थे, मक्का की 2 रोटी खाई, 3 कटोरी कड़ी पी थी, मेरे से बोले मैं बाथरूम से आया, बाथरूम से आए बस जी बस। अब इनको सुनाई, ये गए, दूसरे आ गए। फिर उनने पूछा क्या हुआ था, फिर ने मक्का की 2 रोटी खाई थी, कड़ी भी 3 कटोरी पी थी। जितने आ रहे हैं ना सबको यही बात बताई। तो एक ही बात तुम्हें सबको बताना है तो एक सीडी बनवा लो और प्लेयर में लगा दो, जैसे कहीं का है ना खटका चालू, ऐसे मरा था ये। पूछने आने वालों को भी शर्म नहीं आती और बताने वालों को भी नहीं आती। पूछने जाने वालों से निवेदन है, अगर किसी के मरे में बैठने जा रहे हो तो कैसे मरा ये मत पूछो, थोड़ी देर बैठकर राम नाम और कृष्ण नाम और शिव नाम का भजन कर लो तो वो तर जाएगा। 10 दिन तक हमारे शास्त्र, हमारी पुराण, गरुण पुराण भी कहती है कि 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। अगर किसी के प्राण छूटते हैं तो मिलने क्यों जाते हैं? हमारा शास्त्र कहता है मिलने इसलिए जाते हैं कि वहां बैठकर थोड़ा सा भगवान का नाम जपना। नाम जपोगे तो वो जीवात्मा जो उस घर में 10 दिन तक है वो तुम्हारे भजन से तर जाएगी। पर हम उल्टे हैं। तुम भी गए होगे कजन कित्तों के यहां, तो बोलो भजन करते हो वहां बैठ के? नहीं, कोई नहीं करता। थोड़ी देर बैठे हो, जितनी देर बैठे हो उतनी देर परमात्मा का नाम ले लो। सीताराम, राधे श्याम, शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, जो तुम्हारा मन पड़े। 8 घंटे साथ रहने वाले भी शमशान तक साथ निभाने के बाद में वापिस आ जाएंगे। कभी कभी मिलने वाला होता है वो गुरु, जो साल में 2 साल में कभी कभी मिलता है और वो एक बार कह देता है घबराने की जरूरत नहीं है, शंकर भगवान की शरणागति में चले जा, फिर कुछ नहीं होगा। वो गुरु होता है। कितनी भी आत्मा भटक रही हो, वो गुरु उसको शरणारविंद तक ले जाके छोड़ देगा। वो कभी कभी मिलता है। गुरु ऐसे नहीं मिल जाता, बहुत वो तो कानपुर वालों की किस्मत है। कानपुर वालों का तो भाग्य है जो अभी कथा मिल गई और इसके बाद में फिर वापिस 13 जनवरी से फिर कथा मिल जाएगी। तो ये तो 2-2 साल 3-3 साल पुरानी कथा है। ये मत सोचना कि ये 13 जनवरी वाली कथा अभी दे दी है गुरुजी ने कि यहाँ से, नहीं नहीं नहीं, ये कथा भी पुरानी है और वो कथा भी वही 2-3 साल पुरानी, जो जिन पुराने तत्व में ले रखी है वही कथा है। ये मत सोचना कि अभी की कथा, सब पुरानी है। और इसके बाद में फिर कानपुर वालों के पास में फिर कथा 2-2.5 साल तक बड़ी मुश्किल है कि कहीं मिले। इंदौर में भी अभी 24 तारीख से 30 तारीख तक कथा है दलाल बाग में 2 बजे।
की कृपा से पहुंचेगा जब पहुंचेगा, क्योंकि तारीख खालियां नहीं रहती हैं। तो इंदौर वालों से भी कहूंगा, मौका मिल रहा है, इसके बाद में साल 2 साल मिले, योग लगे ना लगे, मौका है, सुन लो। और कानपुर वासियों से भी निवेदन है, ये अगर यहां आने से वंचित रह गए तो रेलवे ग्राउंड में 13 जनवरी से कथा को सुन लेना, उसके बाद 2 साल 4 साल 6 साल बाद मौका मिले ना मिले, वो योग बना है, उसको सुनो। रोज रोज हर बार इतने विशालतम कथाएं होना बड़ा कठिन होता है। आयोजक समिति भी करवाती है तो उसको मालूम पड़ता है, इतने लोगों को भोजन व्यवस्था करना, संभालना, रात भर व्यवस्थाओं में लगे रहना कोई सहज बात नहीं है, सरल नहीं है। अपने नगर क्षेत्र में और फिर आगे 3 जनवरी से 3 दिसंबर से 24 तारीख से 30 तारीख तक ये इंदौर में कथा रहेगी। 3 दिसंबर से बड़ौदा के लेप्रेसी ग्राउंड में, बड़ौदा गुजरात में शिव महापुराण की कथा रहेगी। वो भी एक आनंद का विषय रहेगी, क्योंकि बड़ौदा नगर में भगवान शंकर स्वयं आनंद के साथ में पूरे बड़ौदा के आसपास में शिव जी चारों तरफ विराज रहे। और गुजरात वासियों का तो भाग्य है जो कथा मिली है। भगवान शिव की भक्ति को धारण करो। कभी कभी मिलने वाला होता है सतगुरु, जो कह देगा 24 घंटे साथ रहने वाला शरीर है, आत्मा के साथ रह रहा है। 8 घंटे वाले रिश्तेदार परिवार वाले हैं। और कभी कभी मिलने वाला गुरु इस आत्मा को समझाकर परमात्मा तक छोड़ देता है। वो कहता है कि तुम शिव पर विश्वास करो, संसार पर नहीं। संसार तो मिथ्या है, झूठा है। कथा सुनने अच्छे लोग भी आते हैं और चोटे भी आते हैं। तुम्हारा ध्यान भोलेनाथ पर रहता है और चोटे का ध्यान तुम्हारी चेन और अंगूठी और मोबाइल और पर्स पर रहता। अब एक बात हम पहले भी कथा में कही, आज फिर कहेंगे। तुम्हारी वस्तु चोरी चली गई 2 साल में, 3 साल में, वो जो चेन गई या अंगूठी गई या पर्स गया या मोबाइल गया, वो 2-1 साल में बाबा ने फिर तुमको दिला दिया। पर चोटा तो हर कथा में पहुंचता है, तो वो भी चोटा की चोटा ही रहता है। वो आज तक चोटे से प्रमोशन ही नहीं हुआ उसका। जब 25-50 हजार रुपए की 2-4 हजार, 10 हजार, 20 हजार के मोबाइल चुरा लिए, 50 हजार की चेन अंगूठी चुरा ली, तो करोड़पति हो जाना था अभी तक तो उसको, लखपति बन जाना था अभी तक तो उसको, अरबपति बन जाना था उसको तो अभी तक। पर अभी तक भी वो चोटा की चोटा ही है, उसका प्रमोशन ही नहीं हुआ बापड़े को। और जितने चोटे बैठे हैं छुप छुप कर, उनसे निवेदन है थोड़ा सा समझ जाओ। चोरी करने के लिए भी बहुत सारी जगह है, पर यहां गरीब जब आते हैं कथा सुनने के लिए, साधारण सा व्यक्ति आता है, उसका कोई सामान खोता है ना, दिल से बद्दुआ देता है। तुम्हारे पूर्वज भी रोते होंगे तुमको देखकर कि मेरी औलाद क्या गलत काम कर रही है। थोड़ा समझिए, थोड़ा। कल रात्रि की ही चर्चा है, किसी का कोई बैग कहीं चले गया होगा, सूचना पहुंची सीहोर, व्हाट्सएप पे मैसेज गया। वहां से समीर जी ने आशीष जी को कहा, आशीष जी बोले कि कोई का सामान चले गया और उसको कहीं बेराज मेराज कोई जगह है, वहाँ जाना है, उसके पास में किराया नहीं है। तो हम आशीष को बोले पहले वहाँ पर कोई हो कार्यकर्ता तो उसको भेज दो,
और उसको देकर आओ पैसे और वो आराम से जाए वहां तक, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से जाए। धन की मूलता नहीं है, कथा में भाव की मूलता। आप दिल से आते हो। यहां जितने भी श्रोता बैठे हैं ना, इनको कोई चावल देने नहीं गया था। पूरे कानपुर में, केवल कल्याणपुर में जहां कथा हो रही है, इससे एक चौराहे तक के में आपको बैनर दिखेंगे, पोस्टर दिखेंगे। बोलो सही है कि गलत है? पूरे कानपुर में जब भी कोई बड़े महाराज की कथा होती होगी तो पूरे कानपुर में बैनर लगते होंगे। कानपुर में एक जगह पर भी शिव पुराण का बैनर हो तो बता देना। एक बैनर नहीं है तो भी आपके पास में कोई चावल दाना नहीं पहुंचा, कोई पीले चावल नहीं पहुंचे, कोई पत्रिका नहीं पहुंची, कोई निमंत्रण नहीं पहुंचा, उसके बाद भी अगर आप आए हो तो यहां किसी धन या दौलत के लिए नहीं और किसी लोभ से नहीं, तुम आनंदेश्वर महादेव की कृपा से पहुंचे। तुम आनंदेश्वर भगवान की कृपा से अपना शुद्ध भाव लेकर आए हो। यहां कोई दिखावे के लिए नहीं आया। पूरे कानपुर में एक बैनर बता दो, एक पोस्टर बता दो तो बात दूसरी है। केवल इस यहां से लेकर आगे चौराहे तक के बीच में, उसके सिवा कहीं बैनर नहीं मिलेगा, कहीं निमंत्रण पत्र नहीं मिलेगा, कोई निमंत्रण, कोई। तो तुम्हारा ये केवल दिल जुड़ा है महादेव से, कोई दूसरा चीज नहीं जुड़ी है। नहीं तो जनता को इकट्ठा करने के लिए अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, गाड़ियां भर भर कर बुलाना पड़ती है, कजन कितना बांटना भी पड़ता होगा, तब इकट्ठा करना पड़ता होगा। पर ये तुम्हारी निर्मल भक्ति है आनंदेश्वर महादेव की। इसलिए कह रहा हूं कल्याणपुर और कानपुर वालों, बड़े किस्मत वाले हो, गंगा के तट वालों, तुम्हें प्रणाम करता हूं आपकी भक्ति को। ये आपकी भक्ति है, ये निर्मल भक्ति है। हम जहां भी कथा करने गए वहां हमने देखा बड़े बड़े लोग पोस्टर मोस्टर लगा देते, वो अपनी जगह पर है। पर कल्याणपुर और कानपुर में मेरे आनंदेश्वर महादेव ने एक चमत्कार जो दिखाया है, वो चमत्कार आपके रूप में बैठा हुआ है मेरा महादेव, आपके रूप में। ये आनंदेश्वर की भक्ति है, इसको कहते हैं आनंदेश्वर महादेव। ये कोई साधारण नहीं है महाराज। उसकी नगरी में कथा कराने वाला वही राजा है और कथा सुनने वाला वही राजा है। यहां बाकी की सब प्रजा है उसकी, सब प्रजा। उसकी भक्ति इतनी प्रबल है, उसकी भक्ति का बल इतना प्रबल। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। कभी कभी मिलने वाला सतगुरु होता है, कभी कभी मिलने वाला, और कभी कभी मिलने वाला जो सतगुरु होगा वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करेगा। वो आप लोगों से ये नहीं कहेगा, क्योंकि उसको मालूम है संसार मिथ्या है। थोड़ी देर तो वो एक पहले एक कोई गीत बना था कि थोड़ी देर रोगे कि चाय पीने चले, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। फिर कहूंगा मेरी माताओं से, मेरी जीजियों से और मेरे जीजाओं से, फिर कहूंगा आप दिल से उसको रिझा लो, मेहनत पूरी करो। छोटा सा भी काम करो ना तो ये मत सोचना, संकोच मत करना कि बहुत छोटा काम है, अपनी मेहनत पूरी करना। अभी परसों की कथा में कहीं पीछे लेटर पड़ा होगा, किसी कबाड़ी का काम करने वाली, कबाड़ का काम करने वाली, लोहा लंगड़ का कबाड़े के काम करने वाली के यहाँ कुछ चोरी हो गई होगी। तुम्हारे यहीं की कथा है, उसने पत्र लिखा है। कहीं बैठे हो तो वो कबाड़े वाले अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला देना। कबाड़े वाले के यहाँ चोरी हो गई थी। अब वो कबाड़े वाले के यहाँ चोरी हो गई तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट कराई। कोई बैठे हो, यहाँ सूचना भी हो गई, अखबार में भी आया होगा कबाड़ा मबाड़े का, तो कबाड़े में चोरी हो गई थी तो उन्होंने रिपोर्ट कराई। और रिपोर्ट कराने के बाद में पत्र होगा पीछे कहीं पड़ा होगा, रिपोर्ट कराने के बाद में वो चोर नहीं मिला। और उनकी पत्नी ने कथा सुन ली कि कानपुर में कथा हो रही, कल्याणपुर में, तो कहने लगे आप अपन भी जाके बैठो, सियोर वाला महाराज बोलता है 3 महीने में रिजल्ट मिलता है, चोटा भी मिलेगा। पत्र पीछे होंगे, मैं कहूंगा जब आपको समय मिले तो उसमें छाटना, कल बता देंगे। और कहीं बैठी हो तो जीजी हाथ जोड़ के निवेदन में खड़ी हो जाना। और उसने कथा आकर सुनी, और कथा सुन के जब
घर गई तो उसके पति ने कहा चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। कहां है? तो के थाने में बंद है। थानेदार का फोन आया था कि चोर पकड़ा गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। कहे दरोगा का फोन आया था, वहां चोर पकड़ा गया। कोई कबाड़ा वाला होगा यहीं कहीं का, तो उसके यहां हो गए। आप देखिए शिव भक्ति कितनी प्रबल होगी, शंकर का विश्वास कितना प्रबल होगा, इनको शिव वाणी में कितना विश्वास होगा। इसलिए आपको कल कथा में कहा था, हवा में केवल कचरा रुख बदलता है, हवा में पत्थर रुख नहीं बदलता। उसी तरह जो शंकर का उपासक होता है, शंकर का भक्त होता है, शिव को मानने वाला होता है, वो जरा से हवा के चक्कर में रुख नहीं बदलता, वो अपनी भक्ति में दृढ़ रहता है, दृढ़ रहता है। सावन का महीना है, जल चढ़ाने जा रहा है। गंगा उफान पर है, जल चढ़ाने जा रहा है। बरस रहा पानी, जल चढ़ाने जा रहा है। तपती हुई गर्मी है, जल चढ़ाने जा रहा है। ठंड पड़ रही है तो भी जल चढ़ाने जा रहा है। पत्थर ठंडा हो रहा है तो भी जल चढ़ाने जा रहा है। उसका विश्वास दृढ़ है, उसका भरोसा पक्का है। और जिस समय पर विश्वास दृढ़ हो जाता है, भरोसा पक्का हो जाता है, परमात्मा मिल जाता है। लोग कहते हैं ईश्वर के, हम तो इतना पूजन करते, इतना पाठ करते, इतनी आराधना करते, इतनी अर्चना करा है, 2-3 महीने जाकर बंद कर देगा तो भगवान कुछ दे रहा है क्या? एक नौकरानी 2 महीना काम कर कर चली जाती है तो सेठानी उसको बहुत कुछ देती है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। और एक नौकरानी या कोई सेविका या कोई सेवक एक कंपनी में एक जगह पर 8 साल 10 साल तक काम करता रहता है तो फिर सेठानी भी कह देती है, तो चिंता मत कर, तेरी लड़की की शादी होगी तो मैं सब कर दूंगी। क्योंकि सेठानी ने कह दिया, तूने मेरे यहां इतने सालों तक नौकरी करी है, मेरे यहां इतने सालों तक तूने सेवा दी है, मैं तेरा लड़की की शादी कर दूंगी, तेरे बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा लूंगी, तू क्या टेंशन लेती है? तू मेरे पास अगर नौकरी कर रहा है, शंकर भगवान भी तो कहते हैं, तूने अगर मेरी नौकरी पकड़ कर रखी है, मेरे यहां आ रहा है, एक लोटा जल चढ़ा रहा, प्रणाम कर रहा, बेलपत्र चढ़ा रहा, आचमन कर रहा, तो चिंता मत कर। वरना वो कात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी हो। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। हो सकता है हमारे दुख बहुत ज्यादा हो, हमारी तकलीफें ज्यादा हो, हमारे कष्ट ज्यादा हो, पर विश्वास भी तो ज्यादा होना चाहिए, भरोसा भी तो पूर्ण होना चाहिए। जब भरोसा पूर्ण होगा, विश्वास दृढ़ होगा, तो परमात्मा मिलेगा। अंधकासुर की कथा कर रही है, भगवान शिव तप में लीन थे, साधना में बैठे हुए थे। कुछ देर के लिए भगवान के नेत्र खुले, नेत्र खुलते से एक अश्रु निकला, वो आंसू से एक पुत्र ने जन्म लिया। वो अश्रु से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर था। एक लड़का जन्म लेता है, एक पुत्र जन्म लेता है, अंधकासुर। जब अंधकासुर ने जन्म ले लिया, पार्वती जी ने उसको गोदी में ले लिया। शिव जी कह रहे हैं, पार्वती इसको उठाकर फेंक दो, इस बालक को अपने पास में नहीं रखना है, इसको उठाओ समुद्र में डाल दो, क्योंकि ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद जन्मा, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद जन्म लिया, इसको उठाओ और समुद्र में डाल दो।
उसको नहीं रखना अपने। महाराज पार्वती जी ने उसको हृदय से लगाया, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, और जब मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, तो मैं इसको कैसे मार सकती हूं? इसको कैसे मैं समुद्र में डाल सकती हूं? इसको मैं समुद्र में नहीं डाल सकती, इसको मैं समुद्र में नहीं फेंक सकती। माता पार्वती जी ने कह दिया। अब माता पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं, भले कुछ भी हो, पर आपके द्वारा प्रकट हुआ है, इसलिए मैं इसको रख रही हूं गोदी में। इसको इसलिए मैं गोदी में ली हुई हूं, इसको मरने नहीं दूंगी मैं, मना। शिव जी नहीं माने। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तुम जानती नहीं हो, इसको फेंक दो, समुद्र के अंदर ले जाओ और डाल दो इसको। शंकर भगवान के कहने पर माता पार्वती जी ने उस बालक को, अंधकासुर को, समुद्र में डाल दिया। हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया। हिरण्याक्ष के प्राण छूट गए, अंधकासुर अकेला रह गया। अकेला रहा तो उसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा कि मुझे वर दीजिए कि मैं कभी मरूं ना, मेरे प्राण कभी नहीं छूटे, मेरे प्राण जाए ना, ये वर मुझे दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा। आपको कथा में पहले भी कहा, चाहे बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, मरना तो है, निश्चित है, प्राण तो छूटेंगे। पहले भी कहा, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नी सुनोगे, बोलो बोलो जम के बोलो, तो भी मरोगे। रोटी खाओगे, अरे बोलो तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे। डेंटिंग पेंटिंग कर लोगे तो भी मरोगे, और नी करोगे तो भी मरोगे, मरना तो है। सियोर वाला महाराज कह दे कि मैं तुम्हें मरने से बचा लूंगा, या कहीं का महाराज हो वो कह दे कि मैं तुम्हें मरने से बचा लूंगा, तो फालतू की बात है ये तो सब बेवकूफ बनाने की बात है कि तुम बच जा। मरना तो निश्चित है। फिर हम कथा काय को सुने महाराज? जब तुम कह रहे हो कि मरोगे, कथा सुनोगे तो मरोगे, नहीं सुनोगे तो मरोगे, फिर कथा क्यों सुने? शिव महापुराण की कथा कहती है, बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को उठाती है, 7 घर लेकर जाती है, बच्चा मरता है? नहीं। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, चूहा बचता है? नहीं। उसी तरह जो कथा सुनकर मरता है वो यम की कैद में नहीं पड़ता, जो ऐसे ही मर गया वो गया, फिर चूहे जैसा मसला। कथा सुनने वाला कभी भटकता नहीं है, कभी नहीं भटकेगा। इतने सारे लोग बैठे हो, मान लो चाबी तुम्हारी कहीं खो जाए घर की, अभी तुम यहां से जाओ और चाबी तुम्हारी कहीं खो जाए, परेशान होगे कि नहीं होगे? अरे बोलो तो जम के, होगे ना? फिर क्या करोगे? मैं वापिस जाती हूं, मैं जहां बैठी थी वहां पे ढूंढती हूं, फिर आई, फिर ढूंढी, नहीं मिली। अब क्या कर रही है? मैं उसी रास्ते पे जाती हूं जहां मेरी चाबी से मैं